हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं यार कॉन्सेंट्रेशन टर्म में जो बचे हुए अपने जो है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो छूट गए थे अपने। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमारा छूट गया था वो था, बोलो, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर है? उसके बाद अपन दूसरे की बात करेंगे, परसेंटेज वेट बाई वेट। एंड थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसकी अपन बात करेंगे वो है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो ये तीन छूट गए थे बच्चों, एक एक करके अपन जो है कि आज देख लेते हैं। पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करें, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की। तो ये लिक्विड सोल्यूशन में जब अपन किसी भी सल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि ओवरऑल सोल्यूशन को जब हम वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं वहां पर ये यूज होता है। सपोज करो कि कोई हमारे पास सोल्यूशन है, कोई हमारे पास सोल्यूशन है जिसके पास क्या बोलो, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या बोलो वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हों। क्लियर है बात? वहां पर हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं एक सिंपल से सोल्यूशन की, जैसे मान लो कि हमने जो है कि वाटर और कॉम्फर इन दोनों को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाया, और इसमें कॉम्फर का जो हमने डिफाइन किया वॉल्यूम वो समथिंग एक्स। क्लियर है? और जो सॉल्वेंट यानी जो हमारा वाटर था उसका हमने वॉल्यूम डिफाइन किया वो वाई। और दोनों हमने किस में लिए बेटा, बोलो मिलीलीटर में। किसमें बोलो? मिलीलीटर में। तो अब यहां पर जो हम इसका कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे वो अपन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में एक्सप्रेस करेंगे। किसमें करेंगे बोलो? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के हेल्प से हम यहाँ पर परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें सल्यूट का वॉल्यूम मिल चुका है, यानी जो कॉम्फर था हमारा वो एक्स मिलीलीटर। क्लियर है? और जो हमारा सॉल्वेंट था उसका वॉल्यूम कितना मिल चुका है बोलो अपने को? वाई मिलीलीटर। कितना बोलो? वाई मिलीलीटर। क्या हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम मिल चुका है क्या यार? बोलो x प्लस वाई मिलीलीटर। क्लियर है बात? बोलो सोल्यूशन का वॉल्यूम भी मिल गया। अब मैंने कहा बच्चा कि जो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम किसका होता है बोलो? सोल्यूशन का। वो कैसे आता है? ये आता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है बात? बोलो यार। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहां से अपन क्या फाइंड कर लेंगे? परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया वो NaOH एंड वाटर का बनाया, अज्यूमिंग कि दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा, अदरवाइज ये सोल्यूशन नहीं रह जाएगा, फिर नया कोई प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने अज्यूम कर लिया कि रिएक्शन नहीं हो रहा, और जो NaOH का वॉल्यूम है मान लो हमने 20 ml ले लिया। कितना ले लिया बोलो? 20 ml। और जो H2O का जो हमारा वॉल्यूम है उसको ले लिया हमने 80 ml। कितना बोलो? 80 मिलीलीटर। क्लियर है बात? अब हमें क्या सोल्यूशन का वॉल्यूम का आइडिया यहां से लग जाएगा। बोलो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या आएगा? बोलो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या आएगा? तो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम आएगा बच्चा वो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम का सम आएगा। दैट विल बी इक्वल टू 20 मिलीलीटर प्लस 80 मिलीलीटर। बोलो आंसर कितना आएगा? जल्दी बोलेंगे कितना आएगा? कितना आएगा बोलो? 100 मिलीलीटर। कितना आएगा बोलो? 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर जो वॉल्यूम है बेटा सल्यूट का वो कितना है बोलो? 20 मिलीलीटर। कितना है बोलो? 20 मिलीलीटर। तो क्या अपन फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम? बोलो यार, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं सर। वॉल्यूम ऑफ सल्यूट कितना है बोलो? 20। कितना बोलो? 20 इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ चुका है बोलो अपने पास? 100। कितना आ चुका है बोलो? 100। तो 20 इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम भी कितना है बोलो? 100। एक 100 से दूसरा 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यानी कि जो इस सोल्यूशन की लेवलिंग आएगी वो लेवलिंग कितनी होगी? 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आपने वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को देखा है। क्लियर है? अब हम अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं जिसको हमने बताया था क्या? वेट बाई वेट। क्या बताया था बोलो? वेट बाई वेट। अगर वेट बाई वेट की बात करें अपन, तो अपन वेट बाई वेट को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वेट बाई वेट को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है, क्या बोलो? सोल्यूशन, उसके अंदर सल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, और यहां पर अपन जो है कि इनके कॉन्सेंट्रेशन को इनके मास के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। क्या करेंगे बोलो? मास। तो सोल्यूशन का मास हम कहां से ले आएंगे बच्चा? वो सल्यूट का मास और सॉल्वेंट के मास के सम से आएगा। क्लियर है? जो वेट बाई वेट सोल्यूशन का आएगा वो ऐसे कुछ आएगा कि मास ऑफ सल्यूट
इंटू हंड्रेड अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। यहां से वेट बाई वेट किसका आ जाएगा बोलो, सोल्यूशन का आ जाएगा। एक एग्जांपल समझो, सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके पास 20 ग्राम बेंजीन है, क्या बोलो 20 ग्राम बेंजीन, कहां प्रेजेंट है बोलो 60 ग्राम वाटर में, 60 ग्राम वाटर। ऑब्वियस सी बात है, जो कम अमाउंट वाला होता है वो क्या होता है बोलो सल्यूट, क्या होता है बोलो सल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट वाला होता है वो क्या होता है बोलो सॉल्वेंट, क्या होता है बोलो सॉल्वेंट। क्लियर है बात। अब एक बात ध्यान देंगे कि सल्यूट का मास हमें पता है और सोल्यूशन का मास हमें पता चल जाएगा, बोलो कैसे आ जाएगा सोल्यूशन का मास, जल्दी बोलो यार। सल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सल्यूट का मास कितना दिया हुआ है बोलो जल्दी बोलो 20, कितना दिया हुआ बोलो 20, क्या दिख रहा है आपको सल्यूट का मास 20 है ये यहाँ पर, और सॉल्वेंट का मास कितना बोलो 60। तो सल्यूट का मास 60 एंड 20 दोनों को ऐड कर लो यार, कितना आ गया बोलो 80 ग्राम, कितना आ गया बोलो 80, यानी पूरे सोल्यूशन का मास 80 ग्राम आ गया। क्या अपन फाइंड कर सकते हैं वेट बाई वेट, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं वेट बाई वेट। कैसे करेंगे बोलो, मास ऑफ सल्यूट जो कि कितना है बोलो 20, कितना है बोलो 20 इंटू कितना होता है बोलो 100, मास ऑफ सल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, कितना है मास ऑफ सोल्यूशन जल्दी बोलेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है बोलो अपने पास 80 ग्राम, कितना दिया हुआ है बोलो 80 ग्राम। तो यहाँ पर अपन क्या रख देंगे 80 ग्राम, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, ये 1/4 और 4 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा बोलो 25%, कितना आएगा बोलो 25%। इस तरीके से आपने जो है कि वेट बाय वेट निकालना सीखा। कभी कभी क्या होता है कि हमें सोल्यूशन का मास डायरेक्ट दिया होता है, सोल्यूशन का मास क्या होता है डायरेक्ट दिया होता है, उस केस में हमें सॉल्वेंट का मास नहीं दिया होता, सॉल्वेंट का मास नहीं दिया होता, यानी कि सॉल्वेंट का मास हमें निकालने की जरूरत भी नहीं होती है और सीधे अपन वेट बाय वेट निकाल लेते हैं। सपोज अगर ये सोल्यूशन तुम्हारे पास होता तो तुम क्या सॉल्वेंट का वेट निकालते, जैसे कि 30 ग्राम मान लो तुम्हारे पास सल्यूट है, 30 ग्राम सल्यूट है एंड 120 ग्राम सॉल्वेंट, 120 ग्राम सॉल्वेंट। क्या अब जो है कि यहाँ पर तो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों दिए हैं, लेकिन अगर मैं तुमको इसी सवाल को दूसरे तरीके से दे दूं कि 30 ग्राम सल्यूट और 150 ग्राम सोल्यूशन, तो यहां पर बेटा इस वाले केस में अपने को सोल्यूशन का मास सीधे दिया हुआ है, तो यहां पर अपन सोल्यूशन का मास नहीं निकालेंगे, ठीक है, सीधे अपन सोल्यूशन के मास वाली वैल्यू रख लेंगे। पता चला कि आप 30 ग्राम सोल्यूट और फिर से उसमें जो ऑलरेडी एडेड सोल्यूशन का मास दिया हुआ उसमें फिर से आप सोल्यूट का मास ऐड कर दे रहे हो। आ रही बात समझ में, ये सोल्यूट और ये सॉल्वेंट, इनको ऐड करोगे तो ये सोल्यूशन आएगा, और सोल्यूशन का मास यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऐड करके दिया हुआ है, यहाँ पर फर्दर आपको सोल्यूट सॉल्वेंट की ऐड करने की जरूरत नहीं है, यानी फाइनल आपको मास सोल्यूशन का दिया हुआ है। इस केस में अगर हमें निकालना होता तो सोल्यूट का मास बोलो कितना था 30 ग्राम, क्लियर, एंड सोल्यूशन का मास कितना बोलो 150, और इधर इंटू 100 कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 15 1 जा 15 2 जा, कितना आ जाएगा बोलो 20%। तो ये सोल्यूशन की जो लेवलिंग होगी कितनी हो जाएगी बोलो 20% वेट बाई वेट। आ रही बात समझ। अब अगले कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करते हैं जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, जिसका नाम क्या था बोलो वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। तो वेट बाई वॉल्यूम को देखते हैं अपन। वेट बाई वॉल्यूम कहता है कि अगर कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर वेट बाई वॉल्यूम क्या कहता है बोलो कि अगर कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन है और उसके अंदर हमें जो सल्यूट है वो हमें मास के टर्म में दिया हुआ है, यानी सल्यूट किस में दिया है मास के टर्म में, यानी ग्राम में किलोग्राम में, लेकिन जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो तो वॉल्यूम के टर्म में ही रहेगा ना, लीटर में मिलीलीटर में, बोलो यार आ रही बात समझ में। तो यहां पर कितना सल्यूट प्रेजेंट है किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर, कितना सल्यूट प्रेजेंट है बोलो किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर, इसको अपन एक्सप्रेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज वेट बाई वॉल्यूम। अब ये क्या होगा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास अगर कोई सोल्यूशन हो और उस सोल्यूशन के अंदर अपन बात करें कि मान लो 20 ग्राम हमारे पास क्या है सल्यूट, 20 ग्राम क्या बोलो सल्यूट, और जो हमारे पास सोल्यूशन हो, जो हमारे पास क्या है बोलो सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है समथिंग 120 मिलीलीटर, 120 मिलीलीटर। इस केस में ये क्या है बोलो वेट है किसका बोलो सल्यूट का, किसका बोलो सल्यूट का, एंड ये जो वॉल्यूम है किसका है बोलो सोल्यूशन का, किसका बोलो सोल्यूशन।
तो यहां पर अगर अपन फाइंड करें क्या वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, तो इसके लिए अपन एक्सप्रेशन लिखेंगे परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज गिवन बाई मास ऑफ सल्यूट, यानी कि मास या वेट लिख लो। अब केमिस्ट्री में अपन दोनों को इक्विवेलेंट ट्रीट कर लेते हैं। मास या वेट ऑफ सल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर बेटा एक बात हम ये निकल के आई कि मास या वेट ऑफ सॉल्यूट तो अपने को पता ही था, कितना था बोलो 20 ग्राम, कितना बोलो 20 ग्राम। एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता था अपने को 120 ग्राम, 120 ml, 120 ml। तो लिख लेते हैं भाई 20 ग्राम इंटू 100 अपॉन 120 मिलीलीटर। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा और 2 6 जा, ये कितना आ गया बोलो 100/6। इसको फर्दर अपन डिवाइड करेंगे 2 से तो ऊपर नीचे तो 50/3 मिलेगा हमें, एंड ये 16.33 आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? सॉरी, इट विल बी नॉट इक्वल टू 16.33, इट विल बी इक्वल टू 16.66। क्लियर है? या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो 16 होल 2/3%। आ रही बात समझ में? बोलो यार। तो आगे अगर चले अपन तो एक चीज हमें और देखने को मिलती है जो कि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करती रहती है, मैं उसको फिर से इलैबोरेट करना चाहता हूँ। परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ऐसे किसी सोल्यूशन की लेवलिंग दी होती है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। एक एग्जांपल समझेंगे, अगर कोई सोल्यूशन बेटा क्या है, लेवल है 15%, अगर कोई सोल्यूशन कितना लेवल है बोलो 15% वेट बाई वेट, वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज लिखिए 15% वेट बाई वेट। आपने मेडिसिन देखी होंगी या कोई अदर जो है कि एग्रीकल्चरल मेडिसिन जो एग्रीकल्चर में अपन यूज करते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, तो वहां पर क्या होता है ऐसे कुछ लिखा होता है, ठीक है, हम इसको समझ नहीं पाते। इसका मतलब ये होता है वेट बाई वेट का कि 15 ग्राम सल्यूट कहाँ प्रेजेंट है बोलो 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम सोल्यूशन में। परसेंट का मतलब ही क्या होता है बच्चों? पर 100, यानी पर 100 ग्राम सोल्यूशन में जो सोल्यूट की अमाउंट है वो कितनी है बोलो 15। कितना है बोलो 15 पार्ट। तो पर 100 में कितना है 15 पार्ट। अब तुम्हें मैं एक सवाल दूं छोटा सा, 3% वॉल्यूम सॉरी वेट बाई वेट, इसकी लेवलिंग कैसे निकालोगे? आप तो समझ गए भाई कि 3 ग्राम होगा क्या बोलो सल्यूट, कितने में 100 ग्राम सल्यूशन में, 100 ग्राम सल्यूशन में। आ रही बात समझ? बोलो यार। सिमिलरली वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की लेवलिंग देखते हैं भाई, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की लेवलिंग। जो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है इसको अपन डिफाइन ऐसे कर लो कि ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है भाई, इसको ध्यान देंगे। ये वेट बाई वेट की तरह दिख रहा था, इसको मैंने वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की तरह कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि 1 मिलीलीटर प्रेजेंट है कितने में बोलो 100 मिलीलीटर के अंदर, 100 मिलीलीटर के अंदर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कोई सोल्यूशन है जिसकी लेवलिंग क्या हुई है बोलो 5% वेट बाई वेट, इसको आप कैसे बताओगे? इसको आप इस तरीके से बताओगे कि 5 मिलीलीटर ऑफ सल्यूट है, क्या बोलो सल्यूट, कहां पर 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। आ रही बात समझ? अपन अगर आगे देखें ध्यान से तो तीसरा हमारा लेवलिंग था परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कुछ कि कितना ग्राम सल्यूट, कितना ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है कहां पर बोलो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, यानी वॉल्यूम आपको यहां पर गिवन होगा। बोलो यार। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 4% वेट बाई वॉल्यूम लिखा है, इसका मतलब क्या निकालोगे आप कि 4 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट कहां पर है बोलो 100 ml सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन के अंदर। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से लेवलिंग का अपन यूज भी कहां करेंगे बोलो भी जब आगे अपन क्वेश्चन वाले पार्ट करेंगे ना। अभी तो हम थ्योरी बिल्कुल देख रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को सोल्यूशन चैप्टर के बोर्ड में जो भी आए हुए क्वेश्चन अब तक हैं वो 1 बाई 1 डिस्कस करने वाला हूं। जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले जब बोर्ड के क्वेश्चन अपन कर लेंगे
उसके बाद जो कि हमारा बोर्ड 2023 का डेट शीट भी एक्सपेक्टेड आई गई है कि 15 फरवरी से स्टार्टिंग हो सकती है। आप इसको प्लस माइनस 10 डेज लेकर चलोगे तो ये मान लो कि मार्च से स्टार्ट हो सकता है या फिर फरवरी के स्टार्टिंग से, जो कि आसपास ही होने वाला, तो आप रेडी हो जाओ इसके लिए। तो बोर्ड के बाद अपन बेटा नीट के क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें जितने भी नीट में क्वेश्चन आए सोल्यूशन से रिलेटेड। उसके बाद अपन किसके करेंगे बोलो, जेई के भी करेंगे क्वेश्चन, जेई मेंस और एडवांस दोनों, मेंस प्लस एडवांस दोनों, ठीक है। उसके बाद अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे एनएसईसी यानी जो अपनी केमिस्ट्री ओलंपियाड होती है इंडिया लेवल पे, एंड उसके साथ साथ ही केबीपीवाई में भी आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट हो बच्चों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, सो दैट कि आपके सारे डाउट्स को अपन हम यहाँ पे क्लियर कर लें। अगर आप चाहते हो कि आप किसी और चैप्टर के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाए तो हम लोग एक सीक्वेंस में चलेंगे बोर्ड के सिलेबस को देखते हुए। सबसे पहले अपन वहीं लिक्विड सोल्यूशन, क्लियर। लिक्विड सोल्यूशन के बाद अपन क्या देखेंगे बोलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देन आफ्टर क्या देखने वाले हैं बोलो, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड सो ऑन, सारे चैप्टर अपन करेंगे। ये हमारे जब ऑर्गेनिक हो जाएगी तो अपन जो है कि इनऑर्गेनिक पे भी आएंगे। ये पहले फिजिकल कर लिया, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ऑर्गेनिक करेंगे। उसमें 2 चैप्टर आपके बोर्ड में आ रहे हैं, मतलब अभी फिलहाल के हाफ ईयरली में, अल्कोहल एंड हेलोजेंस। फर्दर अपन करेंगे इसके बाद कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद अपन करने वाले हैं बोलो अमाइन यानी कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव, अमाइंस कर लेंगे। फिर अपने को करना होगा बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। उसके बाद अपन अगले टर्न पे क्या करने वाले हैं बोलो, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट। आफ्टर देन अपन करने वाले हैं बोलो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये अपने 10 चैप्टर की केमिस्ट्री में है बेटा, जो कि अपन करेंगे बोर्ड के लिए, और साथ साथ में अपन जेई नीट की भी प्रिपरेशन करते रहेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर से मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ कि हमने आज के लेक्चर में जो पढ़ा है, वेट बाई वेट पढ़ा था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा था, और वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाई वॉल्यूम, तीनों को पढ़ा है, समझा है, और एक एक न्यूमेरिकल भी करके देखे हैं। और आगे के लेक्चर में अपन और भी न्यूमेरिकल करेंगे, सारे पीवाईक्यू यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, बोर्ड के और जेई के और नीट के। क्लियर है बच्चों? आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आगे लेक्चर में अपन मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई को एंजॉय करो और पढ़ाई अपनी करते रहो।